नमस्कार, मैं हूं अमृत राज और इंटरव्यू के क्रम में आज मैं आया हुआ हूं गांव शाहपुर, जो नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड का शाहपुर ये गांव है। और इस गांव से पढ़कर, यही गांव में ही रहकर, गांव से पढ़कर इस बच्ची ने 449 नंबर हासिल किया है मैट्रिक के एग्जाम में। और ये सबसे बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, कस्बा पचरुखी, यहाँ का जो इंटरमीडिएट, जहाँ मैंने बचपन से पढ़ा है, जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, उस स्कूल की टॉपर अभी मेरे सामने बैठी हुई है, वर्षा कुमारी। और हमको बहुत खुशी हुआ कि हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं उस विद्यालय से टॉपर है और यहीं की बच्ची है। तो एक बार को लगा कि मिलकर सम्मानित करना चाहिए, कुछ सवाल भी पूछने चाहिए कि कैसा रहा। सबसे पहले वर्षा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या उम्मीद था 449 नंबर आ जाने का, कि मतलब या टारगेट और ज्यादा था, कम आया आपका? टारगेट तो इससे भी आगे कर लीजिए माइक को। हाँ, टारगेट तो और हमारा इससे भी ज्यादा लाने के था, परंतु पता नहीं कहाँ हमारा नंबर कटा। खैर कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा अंक है। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात, ये भी बहुत अच्छा अंक है। और मतलब तैयारी तो था कि 485-90 के आसपास पहुंचा देना है, स्टेट रैंक तो आना चाहिए, है ना? तैयारी टॉप 10 में जाने का था। और चलिए, कोई बात नहीं, इस बार रह गया। अगली बार इंटरमीडिएट का फिर से मौका मिलेगा आपको, जहां आपको फिर से और यही टारगेट करके रखना है। 490 के आसपास का टारगेट अगर करके रखते हैं आप, तो स्टेट में आपका रैंक जरूर आएगा। तो ये बताइए हमको कि जब आप पढ़ रहे थे तो पढ़ाई के टाइम में, जैसे इंटर मैट्रिक में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ना, तो कैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं सारा सब्जेक्ट? लगता था कि गांव से हो जाएगा, कि डर ये वाला कि जो नवादा में पढ़ते हैं, जो पटना में पढ़ते हैं, उनके सामने हम ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? ऐसा तो हमें कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सर जो थे इतना अच्छा से पढ़ाते ही थे हमें कि कभी फील ही नहीं हुआ कि इतना सारा सब्जेक्ट है। लगा ही नहीं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो अब आगे जो है, अब 10th आपका हो गया, रिजल्ट आ गया, अब आगे जो है आप क्या करना चाहेंगे? इसके बाद आगे क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे पहले? इसके आगे तो अभी 11th क्लास इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, और उसके बाद आगे कुछ बड़ा ही करने का सोचेंगे। हाँ, तो ये सोच तो खैर बड़ा रखना ही चाहिए, और उस बड़ा सोच रखने के साथ साथ मेहनत भी बड़ा करना होगा। ये नहीं कि आगे बस सोच बड़ा रखने से हो जाएगा। और ये बताइए कि आप पढ़ते थे यहाँ, यही गांव में रह के पढ़ते थे, तो घर में हम जहाँ तक जानते हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, घर में हम लोग का ढेर सारा काम हो जाता है। कभी छोटा काम ये कर लो, कभी छोटा काम वो कर लो, कभी वो कर लो। तो क्या घर में ये डिस्टर्बेंस होता था? होता तो था, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते थे, काम के साथ साथ पढ़ाई भी मेरा जारी रहता था। मतलब पढ़ाई कभी छूटा नहीं, काम भी होता था, पढ़ाई भी होता था। बहुत बढ़िया। और आपको यहीं पढ़ रहे थे आप, आइडियल ट्यूटोरियल में पढ़ रहे थे चंदन सर के साथ। हाँ। चंदन सर के पास वहाँ तो कैसा पढ़ा रहे थे चंदन सर? आपको कैसा बता रहे थे कि एकदम टॉप 10 में जाना है, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखना है, या बस खाली पढ़ ले रहे हैं, मैट्रिक पास कर जाएंगे? नहीं, चंदन सर तो हमें हर बार प्रेरित करते थे कि बाबू मेहनत अच्छे से करो और टॉप 10 में जाना है। चंदन सर के ही मतलब प्रेरित से हम इतना आगे तक पहुंचे, और आगे भी जाना था, परंतु दुख इसी बात का है कि हम थोड़ा पीछे रह गए। चलिए, अगली बार इसका बदला ले लेंगे। अब हम आपकी माता जी से पूछना चाहेंगे, आप माइक उनको दीजिए। क्या उम्मीद था कि बेटी इतना बढ़िया कर पाएगी? जी, पूरा उम्मीद था, इससे भी ज्यादा उम्मीद था मेरा। अच्छा, मतलब उम्मीद से थोड़ा कम रह गया है इस बार? उम्मीद से कम रह गया है। और मतलब जब पढ़ना शुरू करी थी आप, तो चूंकि एकदम शुरू से इसका सबसे पहले गुरु कोई होती है, तो वो होती है माता और पिता। तो बचपन में कैसी थी वर्षा? बचपन से ही पढ़ने में तेज थी या इधर चेंज हुआ है इसमें? ये बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। जब छोटा सा थी ना, तब हम इसे खाना भी खिलाते थे तो बोलते थे ये क्या है। और जैसे गांव में गाय बकरी है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पे ये है, तो ये सब बताते रहते थे हम कि ये देखो काऊ है, ये गोट है, ये कैट है, ये डॉग है। मतलब हमेशा ये सब बताते रहते थे। यही नतीजा है कि बच्ची यहाँ तक कर पाई है। दुख इस बात की हमें है कि थोड़ा सा ये टॉपर में जाती और ज्यादा खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। इस बार तो मिस कर गई, मगर हम पूरा प्रेरणा के साथ और चंदन सर की मेहनत और हम अपने लगन और बच्ची की मेहनत से हम आगे के इंटर में इसका टॉपर लिस्ट में आना अनिवार्य है। चलिए, बहुत बड़े, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। घर वाले से जब ताकत मिलती है तभी बच्चे अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हमारे गांव में क्या होता है कि बेटी जात है, पढ़ा के क्या करेंगे, पढ़ के क्या करेगी, बेटी पराई धन है। आपको क्या लगता है, सही बात है ये? नहीं, ये तो कभी महसूस ही नहीं किया, नहीं मैं और ना इनके पापा। इनके पापा हमेशा बोलते हैं मेरी बिटिया जहाँ भी जाना चाहती है पढ़ने के लिए, वहाँ हम भेजने के लिए तैयार है। बेशक वो मजदूरी करते हैं,
फैक्ट्री में वाह, काम करते हैं, क्या लेकिन बात रोक टोक नहीं है पढ़ाई में। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं चंदन सर से पूछना चाहूंगा। चंदन सर, वर्षा आपकी 449 नंबर लेकर के आई है आपसे पढ़ करके, किस उम्र से आप इनको पढ़ा रहे हैं? सर मैं इनको 6 क्लास में पढ़ा रहा हूँ सर। 6 क्लास से और 6 10th क्लास से तक। 2020 से ही मैं इनको पढ़ा रहा था। आज 10 का एग्ज़ाम दी है, बहुत ही खुशी हो रहा है ना। और सर्वप्रथम आप लोग को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप आए, हमारे बच्चे को सम्मानित किए। इसे और अगल बगल वाले स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, इनके अंदर भी एक प्रेरणा मिलेगा कि अगला बार भी मैं जो टॉप 10 से 1 नंबर से बाहर रह गए बच्चे, ये टॉप 10 तक अगला बार पहुँचे। बहुत अच्छी बात है। और एक बात ये होता है सर कि जैसे गांव में जो पढ़ा रहे होते हैं टीचर को भी, और गांव में जो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को भी, एक बार को लगते रहता है कि बाहर में जो नवादा में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं गांव से बहुत सारे बच्चे कि हम बच्चे को पटना भेजेंगे या बाहर भेजेंगे, ऐसा होता है। क्या गांव में जो बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं बढ़िया से कि उस लेवल को टक्कर दे सके? जी सर, गांव शहर की अपेक्षा गांव में बहुत ही मेहनत बच्चे करते हैं सर, क्योंकि इनका पेरेंट्स भी रहते हैं। और हम लोग तो अब जो आप लोग जितना आप हमको पढ़ाए थे, यहाँ जो भी आप बहुत प्रकार के नोट्स दे रहे थे, ये सब सारा सुविधा हम यहाँ किए सर। इधर कोई इस एरिया में कोई कागज़ वगैरह नहीं देता है, डॉक्यूमेंट वगैरह। हम हर चैप्टर का नोट्स देता हूँ, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर वीकली टेस्ट लेता हूँ सर। आज जो इतने नंबर लाए हैं ये आप ही के प्रेरणा से लाए हैं सर, क्योंकि आप नवादा में जो हमको पढ़ा रहे थे 2016 में, हम 2018 में इंटर दिए हैं, 18 में आप ही से हमें पढ़ाओ इंटर। तो जितने प्रकार के आप सर छोटे छोटे अभी भी आपके पूरा मैं फाइल में पूरा रखा हूँ आपका डॉक्यूमेंट, है ना। वैसे ही हम पूरे टाइपिंग कर लिया हूँ सर, आपका 10 12 का पूरे आप नोट्स वगैरह सब बता दिया हूँ। और हर वीक में टेस्ट लेता था। और सर पर मम्मी की इनका बहुत बहुत इतना रिजल्ट ले आने में हमारा कोचिंग का इस बार जो है मम्मी की इनका बहुत हाथ है। जब भी फी देने के लिए आते थे बच्चे के, आप खुद आते कि नहीं हम ही आएंगे, और कुछ ना कुछ मम्मी प्रेरित करके, चंदन सर आप बढ़िया से और पढ़ाइए और मेहनत करिए, है ना, और बच्चे को टॉप 10 तक पहुँचाइए। तो मम्मी का बहुत बड़ा। तो ये है वर्षा, इनकी मम्मी और इनको पढ़ाने वाले टीचर। हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि ऐसे जगह पे गांव में रह करके, और जब बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं, इनको हम प्रेरणा दें, ऐसे सभी बच्चों को हम गाइड करें, जिससे कि ये बच्चे जीवन में बहुत ऊंचा कर पाए, बहुत अच्छा कर पाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इतना बढ़िया करी और जीवन में आगे भी बहुत बढ़िया करे। और ये एम्बिशन की तरफ से एक शील्ड है जो इनको पहनाइए, और ये आप पहनाइए इनकी माँ अपनी मम्मी को कि आपके लिए बहुत कुछ कर रही हैं और जीवन में आगे भी बहुत कुछ करेंगी। इनका भी सम्मान होना चाहिए। और ये है हमारी तरफ से आपके लिए, और ये है जिसमें डॉक्यूमेंट है। अगर आपको पढ़ना है बढ़िया से, एकदम मैट्रिक से लेकर के PhD तक का इसमें जमा करके रखना है।